हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप अच्छे हैं आप सब। तो बच्चों, कल हमने अपना प्रोनाउन का टॉपिक स्टार्ट कर दिया है और कल हमने प्रोनाउन में फर्स्ट टाइप जो थी हमारी पर्सनल प्रोनाउन वो हमने देखी। तो बच्चों, आज बात करते हैं टाइप 2 जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो बच्चों टाइप 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सेल्फ प्रोनाउन भी बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं निजवाचक। क्या बोलते हैं बच्चों? निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों देखो, ही इसमें हम जो हमारा जो प्रॉपर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव केस तथा, ठीक है, कह रहे हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आपको पता है आई और वी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपको पता है यू। फर्स्ट पर्सन है बच्चों आई और वी और सेकंड पर्सन बच्चों यू। तो कह रहा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पोजेसिव केस, ठीक है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पोजेसिव केस, इनके बाद जो हम इनका पोजेसिव देते हैं बच्चों, पोजेसिव केस, पोजेसिव केस, ठीक है, तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का पोजेसिव केस और थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, सिंगुलर में सेल्फ तथा प्लूरल में सेल्फ्स लगाकर एक नया प्रोनाउन बनाया जाता है, तब हम उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का क्या है? पॉजेसिव। और थर्ड पर्सन कौन से बच्चों? हमारे ही शी इट, ठीक है, याद है ना आपको? ही शी इट और दे। इनके ऑब्जेक्टिव केस, इनके ऑब्जेक्टिव केस, इनके ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है, हम क्या जोड़ देते हैं बच्चों? सेल्फ या सेल्फ्स। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लेना, उसके बाद लिख रहा हूँ। इनके बाद हम क्या करते हैं? सेल्फ या सेल्फ्स। क्या जोड़ते हैं बच्चों इनके पीछे? सेल्फ या सेल्फ्स। सेल्फ्स या सेल्फ्स, ये है बच्चे सेल्फ या सेल्फ्स। तो बच्चों सेल्फ हमारा सिंगुलर है और सेल्फ्स हमारा प्लूरल है। सेल्फ हमारा सिंगुलर और सेल्फ्स हमारा प्लूरल। ठीक है, जैसे कि मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि बच्चों माई, ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं लिखूँ माई, ठीक है। अब माई को हमको अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? माई सेल्फ, माई के साथ हम जोड़ देंगे सेल्फ। अब देखो माई क्या है बच्चों? सिंगुलर है, तो माई के साथ सिंगुलर हमने सेल्फ जोड़ दिया, तो क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब मान लो योर सेल्फ है, यूर है, ठीक है, वाई ओ यू आर। अब योर क्या है बच्चों? वैसे तो सेकंड पर्सन है, पर ये क्या है? अभी सिंगुलर है। इसको प्लूरल बनाना हो तो कैसे करेंगे? यूअर सेल्फ, ठीक है, यूअर सेल्फ। तो ये भी सिंगुलर अभी तक और ये भी अभी तक सिंगुलर, ठीक है। थर्ड पर्सन अगर मान लो कोई हो, थर्ड पर्सन, ठीक है, जैसे ले लेते हैं हिम सेल्फ, हिम सेल्फ। तो बच्चों ये भी क्या बन गया हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सिर्फ हमें सेल्फ या सेल्फ जोड़ना है, ठीक है। प्रोनाउन में हमें क्या जोड़ना है? सेल्फ या सेल्फ्स, जो कि बन जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को आप अच्छे से? कोई मुश्किल नहीं है। तो बच्चों जो मेन चीज़ है वो हमें ध्यान देना है कि, चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिखता हूँ, दे enjoyed
ई है बच्चों, दे एंजॉयड, ठीक है, ई है यहाँ पे, दे एंजॉयड इन द पार्टी, इन द पार्टी। तो बच्चों यहाँ पे एन्जॉय हमारी एक ऐसी वर्ब है जो अपने पीछे सेल्फ्स का यूज़ करेगी। क्या यूज़ करेगी? सेल्फ्स का यूज़ करेगी। जैसे देखो, दे के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है देम सेल्फ। क्या यूज़ करेंगे? यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, क्योंकि देम प्लूरल है तो हमने यूज़ किया सेल्फ्स। ठीक है, तो एन्जॉय हमारी एक ऐसी वर्ब है बच्चों जो अपने पीछे क्या यूज़ करती है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ चाहती है। ठीक है, ऐसे थोड़ी सी वर्ब और हैं जो मैं आपको लिख के बताता हूँ, आपको ध्यान देना है। बस सिर्फ उनके पीछे आपको सेल्फ या सेल्फ्स यूज़ करना है एज ए प्रोनाउन, जिस एज ए सब्जेक्ट यूज़ वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो चलो उन वर्ब्स को मैं एक बार लिख देता हूँ। जैसे कि है बच्चों, चीट, ठीक है, चीट हो गया बच्चों, या जैसे एंजॉय भी हो गया, ठीक है, या अवेल हो गया, अवेल हो गया, ठीक है, या कोई एब्सेंट हो गया, एब्सेंट हो गया बच्चों, या सेटिस्फाई, ठीक है, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई, या बच्चों प्राइड हो गया, ठीक है, या बिजी हो गया। तो बच्चों ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जो अपने बाद क्या यूज़ करेंगी, मतलब कि एज ए सब्जेक्ट के साथ जो भी हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और अगर ये वर्ब यूज़ होती हैं तो इन वर्ब के बाद हमें क्या यूज़ करना होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि हमें सेल्फ, ठीक है, या सेल्फ्स यूज़ करना है, चाहे वो आगे देम हो या आर हो, ठीक है, यहाँ ही शी इट या कुछ भी हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसे करना है। तो बच्चों बहुत इजी था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इस वाली टाइप में। ठीक है, अगली टाइप की बात करते हैं बच्चों, जो कि है टाइप 3, जो कि है बच्चों टाइप 3, जो है बच्चों टाइप 3। ठीक है, तो देखो टाइप थर्ड का नाम है बच्चों एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। तो बच्चों एम्फेटिक प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं दृढ़तावाचक। क्या बोलते हैं? दृढ़तावाचक। तो बच्चों इसमें भी हमें सिर्फ सेम यूज़ करना है, जैसे रिफ्लेक्सिव में सेल्फ या सेल्फ का यूज़ किया था, तो एम्फेटिक में भी हमें सेम यूज़ करना है, सेल्फ या सेल्फ्स का। पर बच्चों फ़र्क इतना है सिर्फ, ठीक है, अब बोलोगे सर रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक है तो सर सेम, पर पहचाने कैसे कौन सी रिफ्लेक्सिव है कौन सी एम्फेटिक है? तो बच्चों सिर्फ आपको क्या करना है, जब कभी भी आप वर्ब के बाद, किसके बाद? वर्ब के बाद, ठीक है, वर्ब के बाद आप सेल्फ या सेल्फ यूज़ करोगे तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। वो कौन सी टाइप होगी बच्चों? रिफ्लेक्सिव होगी। ठीक है, पर कभी भी आप सब्जेक्ट के बाद, कभी भी सब्जेक्ट के बाद आप सेल्फ या सेल्फ का यूज़ करोगे तो बच्चों वो हो हमारी टाइप होगी एम्फेटिक। ठीक है, वो कौन सी टाइप होगी? एम्फेटिक। समझ गए इस चीज़ को आप? चलो एम्फेटिक का एक एग्जांपल ले लेते हैं जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों एग्जांपल है जैसे कि अजय अजय हिमसेल्फ, अजय हिमसेल्फ
इज गुड, ठीक है। अजय हिमसेल्फ इज गुड बट नॉट हिज फ्रेंड, ठीक है। चलो कुछ और ऐड कर देते हैं, बट नॉट हिज फ्रेंड, ठीक है। अजय हिमसेल्फ गुड बट नॉट हिज फ्रेंड, तो बच्चों हमने सब्जेक्ट के बाद ही यहाँ पे क्या यूज़ किया है, हिमसेल्फ का, तो ये हमारी कौन सी टाइप, एम्फेटिक टाइप, ठीक है। और वहाँ हमने क्या किया था, वर्ब की, देखो एन्जॉय हमारी वर्ब थी, तो एन्जॉय के बाद हमने क्या किया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने वहाँ पे यूज़ किया था। अगर थोड़ा मुश्किल लगे तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाके स्टार्टिंग से देखें, दोनों क्लियर हो जाएंगे दोनों टाइप, ठीक है। तो बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट टाइप की बात। तो बच्चों बात करते हैं हमारी फोर टाइप की, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। टाइप फोर जो कि है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये है, क्या करता है बच्चों, जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं में से एक या एक से भी ज़्यादा का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि बच्चों जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो कौन कौन से हैं, मैं लिख देता हूँ आपके सामने। जैसे कि बच्चों ईच हो गया, ठीक है, ईच हो गया, एनी, एनीवन, एनी, एनीवन, ऑल, ठीक है, एनी, एनीवन, ऑल, या बच्चों नन, ठीक है, या बच्चों इधर, इधर हो गया, या बच्चों नीदर हो गया, या बच्चों बोथ हो गया, बोथ भी इसी के साथ लिख देते हैं, ठीक है। ईच, एनी, एनीवन, ऑल, नन, इधर, नीदर, बोथ, ठीक है। ये सब क्या है बच्चों, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो बच्चों इसमें हम एक चीज़ सीखेंगे कि जो ईदर, नीदर और बोथ है ना, वो सिर्फ बात करेंगे बच्चों दो की, किसकी बात करेंगे, दो की, ठीक है। और ईच, ऑल, ईच, एनी, एनीवन, ऑल या नन, ये बच्चों दो की भी बात करेंगे, दो की भी करेंगे, और दो से ज़्यादा की भी, ठीक है, समझ के, दो की भी करेंगे और दो से ज़्यादा की भी। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि लिखा है ईच ऑफ द टू बॉयज़, ठीक है, ईच ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ डन दिस वर्क, हैज़ डन दिस वर्क। तो बच्चों देखो बात दो की हुई और हमने ईच का यूज़ यहाँ पे किया। तो बच्चों हम ईच का भी कर सकते हैं, ऑल का भी, एनीवन का भी, नन का भी, मतलब नन तो नेगेटिव की बात करेगा पर हम कर सकते हैं नेगेटिव दिखाना है तो, या एनीवन का भी। तो दो से कि दो की या दो की ज़्यादा की बात करते हैं, ये हमारे प्रोनाउन। क्लियर है, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आगे चलते हैं, आगे आता है, तो बच्चों चलो बात करते हैं इधर की, ठीक है। ईदर का मतलब होता है बच्चों दो में से जो एक की बात करे, ईदर का मतलब है दो में से जो एक की बात करे, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ईदर ऑफ दी ईदर ऑफ दी टू
boys, either of the two boys has come to me, has come to मी। तो बच्चों हमने बात दो की और इधर हमने यूज़ किया। तो कहने का मतलब है दो में से एक लड़का मेरे पास आया, ठीक है, दो में से एक लड़का मेरे पास आया। तो बच्चों इजी है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। पर बच्चों मान लो मेरे को यहाँ पे दो से ज़्यादा की बात करनी पड़ जाए, अगर मेरे को लिखना पड़ जाए 5, ठीक है, दो से ज़्यादा की बात करनी मेरे को पड़ जाए, तो बच्चों मैं फिर इधर यूज़ ना करके मेरे को यूज़ करना पड़ेगा एनी वन। क्या यूज़ करना पड़ेगा बच्चों? एनी वन। देखो जब दो की बात हो तो इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर जब दो से ज़्यादा की होगी तो एनी वन भी हो सकता है, ऑल भी हो सकता है। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो ये है इजी, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट है नीदर। नेक्स्ट है बच्चों नीदर। बच्चों देखो नीदर बात करता है दो में से भी एक की, दो में से भी एक की, पर ये बात करेगा नेगेटिव की, ठीक है। नेगेटिव कैसे, जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे नीदर neither of the two neither of the two boys has helped me, has helped me। तो बच्चों फिर से हमने बात दो की और यूज़ किया नीदर। पर कहने का मतलब दो में से भी, दोनों में से भी एक लड़का मेरे पास मतलब नीदर ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ हेल्प्ड मी, दोनों में से किसी भी लड़के ने मेरी मदद नहीं की, दोनों में से किसी भी लड़के ने मेरी मदद नहीं की। पर मान लो बच्चों फिर से मेरे को टू की जगह यहाँ पे ज़्यादा की बात करनी पड़े, 5 4 3, ठीक है, 5 4 3 6 7 8, कितने भी दो से ज़्यादा हों, तो बच्चों मेरे को नीदर यूज़ ना करके मेरे को यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे नन। बात आई बच्चों समझ में? बिल्कुल इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। दो है तो इधर नीदर, दो से ज़्यादा है तो क्या है? एनी वन, ऑल या नन हम यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों, वेरी इजी। ठीक है, तो बच्चों टाइप 4 में इतना ही। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। तो बच्चों चलो बात करते हैं टाइप 5 की, ठीक है। टाइप 5 है बच्चों हमारी, टाइप 5 है बच्चों हमारी रेसिप्रोकल, ठीक है। टाइप 5 है बच्चों हमारी रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। तो बच्चों रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। देखो बच्चों रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हमें क्या करना है, ये टाइप हमें बताती है कि इसमें हमें जो यूज़ करना है बच्चों वो करना है ईच अदर, ईच अदर, ठीक है, या वन अनदर, ईच अदर या वन अनदर, ठीक है। तो बच्चों जो ईच अदर है ना बच्चों, वो तो बात करेगा दो की, ठीक है, और वन अनदर बात करेगा बच्चों दो से ज़्यादा की। बात आई समझ में? ईच अदर तो बात करेगा दो की, ठीक है, और वन अनदर बात करेगा दो से ज़्यादा की। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल है यू, यू एंड आई, यू एंड आई help each other, help each other। तो बच्चों यू फर्स्ट, आई सेकंड, बात हमने दो की और हमने लास्ट में यूज़ किया ईच अदर, ठीक है। यू एंड आई हेल्प ईच अदर, हमने एक दूसरे की मदद की, ठीक है। यू एंड आई
ईच अदर, हमने एक दूसरे की मदद की। बात समझे बच्चों। पर यही बात अगर दो से ज़्यादा की करनी हो तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि द फाइव ब्रदर्स the five brothers love one another। तो बच्चों बात आई आपको समझ में। अगर यू आई दो की बात हो तो बच्चों, ठीक है, एंड से जुड़े हैं दो प्रनाउन, तो वो बात करेंगे ईच अदर की। और अगर फाइव दो से ज़्यादा की बात है तो हमें यूज़ करना होगा बच्चों वन अनदर, ठीक है। द फाइव ब्रदर्स, पांच भाई प्यार करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। द फाइव ब्रदर्स लव वन अनदर, पांच भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं, या पांच भाई प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर समझ ना आए तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखें, ठीक है। पार्ट 2 प्रोनाउन आज का हमने ये किया है, ठीक है। वीडियो को बच्चों देखो, ऐसा होता है कई बार कि चीज़ें हम देखते हैं समझ नहीं आती, पर हम समझने की कोशिश करें ना तो वो समझ में आएंगी। आप वीडियो को आराम से ध्यान से एक दो बार देखें, वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो सी यू बच्चों।